हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में बात कर रहा हूं डॉक्टर शांतनु मुखर्जी से। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में बताया था कि ये 76 वर्ष के हैं और यूपी काडर में इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी रहे और उसके बाद आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के भी आपने जिम्मेदारी संभाली, जो कि बहुत ही संवेदनशील है। उसके बाद आप भारत सरकार के और बहुत से संवेदनशील जिम्मेदारियों के लिए चुने गए और देश के बाहर मॉरिशस में वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार के रूप में भी आपने कई वर्षों काम किया। शांतनु जी, अब मैं आपसे बात ये करना चाहूंगा, पिछले वीडियो में बात हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और मंडल कमीशन और आपकी बलिया यात्रा की। आज मैं बात ये करना चाहूंगा कि जब आप इस माहौल में पहुंचे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, तो वो एक बहुत विशिष्ट समय था। आप पहुंचे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल और उन्होंने वहीं पर उसी जगह अपनी मां का, जो कि प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या देखी थी उन्हीं के नजदीकी सुरक्षा कर्मियों द्वारा। तो जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने क्या माहौल देखा था वहां, आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी के प्रति? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई थी कि उनका उन्हीं के घर में, उन्हीं के निवास स्थान पर, और एक जब प्लान्ड उनका कुछ उस दिन का रूटीन था, फोटोग्राफर आए थे, वीडियो बनना था, इंटरव्यू था, और वहां पर हत्या कर दी गई थी। और उसके कुछ महीनों या साल भर बाद आप वहां पहुंचे होंगे, तो क्या आपको भी दिल में कोई घबराहट थी कि ये बड़ा मुश्किल काम है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए? देखिए, घबराहट तो नहीं थी क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग में और यूपी से गया था, लखनऊ से, जी तो घबराहट वाली चीज नहीं थी। लेकिन ये एक जरूर था कि एक चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक इतने बड़े लीडर की हत्या के बाद एक नया संगठन जो आया है, नए लोग हैं जिसमें कि आप सुरक्षा कर्मियों पर धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं। और मैं तो वहां के नंबर शीर्षस्थ अधिकारी नहीं था जी मैं तो मिडिल लेवल पे था। जी लेकिन हाँ, ये जरूर है जो आपने कहा, एक अंदर से एक ये था कि कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए कि हमारा मार्जिन ऑफ एरर, जो त्रुटि की मार्जिन है, वो बिल्कुल जीरो हो, नगण्य हो और कोई नुकसान न हो। क्योंकि मान लीजिए 85 के नवंबर में हम गए जी और 84 के अक्टूबर में उनकी हत्या हुई थी। साल भर के अंदर ये नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई इस प्रकार का प्रिय घटना हो। जी तो पूरी तरह से मुस्तैद, मैं ही अकेला नहीं, सामूहिक रूप से पूरा संगठन, पूरा ये माहौल जो था। विशेष सुरक्षा दल, दैट इज एसपीजी, जी भारत का एक बहुत विशिष्ट सुरक्षा समूह, द बेस्ट। और वो जो है आया तो सबके अंदर एक जज्बा था। हर एक अधिकारी, नीचे के जितने थे कर्मी हमारे, सब और सब जी जान लगा करके कहते थे कुछ होने नहीं देंगे। और इस प्रकार से वो अपने प्रोटेक्टीज को, एक टेक्निकल टर्म है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास है, जैसे प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्य, इमीडिएट सदस्य, उन सब की सुरक्षा, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पे क्या ड्रिल, घर के अंदर क्या ड्रिल, तकनीकी सहायता क्या है, अगर वो दिल्ली के बाहर कहीं जाते हैं तो उसकी क्या ड्रिल होगी, कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि दूसरी जगह पर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास किन किन चीजों का थ्रेट है, कहां कहां से धमकी है, हमारे पास जो पृथकवादी हैं, अलगाववादी तत्व हैं, उग्रवादी हैं, उनकी तरफ से क्या है, उनको स्टडी करना, उस हिसाब से रखना और सबको साथ लेकर के चलना। ये चुनौती को झेलना, उसको किसी तरह उसको एनफोर्स करना, ये अपने आप में बहुत थी। घबराहट इसलिए नहीं थी कि अगर बहैसियत पुलिस अफसर हम घबरा गए तो हम उस काम को कर नहीं, तो आत्मविश्वास के साथ। और ये बहुत बढ़िया था कि जो हमारे अधिकारी थे हमारे ऊपर, वो बड़े अनुभवी थे जी और उनसे मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट मिलता था। उसमें कोई वेगनेस, कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, क्लियर इन द ऑर्डर, इसमें इस तरह से करना है, उसमें इस तरह से करना है। जो जो लोग मिलने आए हैं, इन चीजों से उनको गुजरना है। मेटल डिटेक्टर्स ऐसे काम करेंगी, इन लोगों की तलाशी ली जाएगी, उस दौरान ये हेल्प होगा, वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हम लोगों ने बखूबी, एसपीजी की वजह से, ये दुर्भाग्य है कि बाद में एसपीजी हट गया जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे जी और वो
एक अनप्लेजेंट वे में उनका देहांत हुआ, विच इज डिफरेंट। लेकिन जब तक वो थे तो एसपीजी की जो टीम थी उनको और उनके परिवार को बहुत बिल्कुल एक नन्हे शिशु की तरह देखती थी कि कोई भी आंच उनके ऊपर आने, तो ये बहुत बड़ी बात है। पिछले वीडियो में आपने एक किस्सा सुनाया था कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे तो उनके ग्रैंडसन की सिक्योरिटी, जो स्कूल जाता हुआ बच्चा था, और उनको भी कि वो बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करें और हिफाजत से रहें, तो आपको कन्विंस करने में कुछ समय और कुछ एफर्ट करने पड़े थे विश्वनाथ प्रताप। तो इसके बरखिलाफ राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनका एटीट्यूड कैसा था? वो आपकी सलाह, आपकी बात मान ली जाती थी फौरन, या वहां भी रेजिस्टेंस होती थी? ऐसा है कि कभी इस तरह का मौका नहीं आया जी कि श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान उनको हमें डायरेक्टली कहना पड़े, और अधिकारी थे पहले से जी जो कि जिनका एक्सेस था वो समझाते थे, लेकिन मैं उसी सिस्टम में था, उसी संगठन में था। ऐसा है कि किसी प्रकार की दिक्कत उनको डील करने में नहीं हुई। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने निजी जो विश्लेषण है, आपका जो अनुभव था। जी, हमारा जो अनुभव है, मेरा जो पर्यवेक्षण है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो ये था कि उन्होंने अपनी माँ की हत्या देखी थी मतलब उनको मालूम था, उनके परिवार वाले दिल्ली में थे, उन्होंने जाना, तो उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी कि डेथ के क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते और सुरक्षा से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इस चीज को अमल किया। जो उनसे कहा जाता था वो रेजिस्टेंस नहीं मिलता था उसमें। हाँ, बट ये बात जरूर कहूंगा मैं कैविएट में कि वो अपना रीजनिंग जरूर देते थे कि अगर इस चीज को ऐसे करो, क्योंकि मेन चीज ये भी था कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। मान लीजिए कि सबको रोक दे, पास में ना आए, तो पब्लिक सिंपैथी कम हो जाएगी, वो ना देखने की वो चीज थी। लेकिन एज कंपेयर टू जो दूसरे प्रधानमंत्री आपने कहा, उसमें रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम था कन्विंस करने में। लेकिन ये भी नहीं था कि आपने ब्लाइंडली कह दिया और उन्होंने ब्लाइंडली सुन लिया, उसमें काफी रीजनिंग का एप्लीकेशन होता था। कोई किस्सा या कोई संस्मरण राजीव गांधी जी से जुड़ा हुआ आप साझा करना चाहेंगे? कोई पता नहीं कितना रोचक लगेगा आपको या हमारे दर्शक को। एक छोटा किस्सा ये है कि सन 86 की बात है, तो रात को जब भी जो अनशेड्यूल्ड अगर निकल गए कहीं, तो इंस्ट्रक्शंस ये थे कि उनकी एस्कॉर्ट या पूरा कारकेड जो है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, स्पेयर कार, एम्बुलेंस, एस्कॉर्ट, वो सब साथ में जाएगी और जा करके उनकी सुरक्षा के लिए चली जाएगी। अगर कोई प्रोग्राम है तो हम पहले से उसकी व्यवस्था कर देते थे। तो एक बार ये हुआ कि देर रात की बात है, अचानक उनकी गाड़ी निकली, मैं तैनात था उनके घर में रात्रि ड्यूटी पर, और वहां पर जब वो निकले तो मैंने आदेश दिया सुरक्षा कर्मियों को कि साथ में चले जाए। हो सकता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जा रहे हों, वो नहीं चाहते थे कि पूरी सिक्योरिटी भीड़ भाड़ ये उनके साथ जाए, कि वो अपना घूम के आ जाए जरा रात। तो वो जब खुद ही ड्राइव करते थे, जब निकल गए तो गाड़ियां चली गई, और उसके बाद वो आधे घंटे के अंदर लगभग वो लौटे। तो मैं वहीं खड़ा था घर के अंदर। जब उनका काफिला लौट रहा था, उन्होंने गाड़ी रोकी और हमसे पूछा, क्या आपने मेरे पीछे ये गाड़ियां लगाई थी? हमने कहा जी सर। बोले इसकी क्या आवश्यकता थी? रात के 12-1 बजे हम तो कहीं जाएंगे नहीं। हमने कहा सर, तो मुझे मालूम नहीं आप कहीं जाएंगे। इस मकान के बाहर जैसे ही आप गए सुरक्षा रिंग के, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सिक्योरिटी डिटेल कर दूं कि आप कहाँ जा रहे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, गलत बात है, पलटन के पलटन ये शब्द थे उनके, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने सोचा, क्योंकि हमारे एक बड़े वरिष्ठ थे, अभी भी हैं, और निदेशक, उनका हमेशा ब्रीफिंग ये रहता था टू अर्र ऑन द राइट साइड, मतलब आप ज्यादा कर दें तो वो ठीक है, हमारा प्रोटेक्टिव सुरक्षित रहेगा, लेकिन कम की अगर कोई बात हो जाए तो आप क्या। तो वो नाराज हुए डेफिनेटली, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। ये संस्मरण है मेरा, मैं खुश था। मेरी चैनल पर पहले मैंने एक पत्रकार साहब से बात कर रहा था, और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया था कि एक बार राजीव गांधी कहीं जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी
और आगे काफिले को जाने दिया और खुद गिन रहे थे कि उनके कैरवान में पूरे में कितनी गाड़ियां हैं, कि जब वो मूव करते हैं तो कितनी गाड़ियां होती हैं। तो ये चीज के प्रति उनमें संवेदनशीलता थी कि जैसा आपने कहा कि एक चीज तो ये थी कि जनसाधारण को असुविधा ना हो, इस चीज का ख्याल रखते थे, और दूसरा ये भी था कि क्या ये रियली आवश्यक है। तो ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग रोचक बात बनाई, और इसी तरह हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी, और दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।